नैनीताल की ठंडी रातें हमेशा रहस्यमयी लगती हैं, लेकिन इस बार हवा में कुछ अलग था। घने बादलों से ढकी झील का पानी जैसे किसी अनजान राज को छुपा रहा हो। सूरज डूब चुका था और झील के चारों ओर घना अंधेरा छा गया था। झील किनारे खड़े लोगों की फुसफुसाहटें शांत हो चुकी थीं, लेकिन उन आंखों में एक अजीब सा डर झलक रहा था। क्या तुमने सुना? वो जहाज फिर दिखा है, एक बूढ़े मछुआरे ने कांपती आवाज में कहा। उसकी बात सुनकर पास खड़े लोग अचानक खामोश हो गए। राघव, जो नैनीताल में अपनी छुट्टियां बिताने आया था, ये सब सुनकर हैरान था। उसे ऐसी कहानियों पर यकीन नहीं था। क्या बकवास है, झील पर भूतिया जहाज, ये सब लोगों की कल्पना है, उसने हंसते हुए कहा। बूढ़े मछुआरे ने गहरी सांस ली और कहा, यकीन नहीं होता तो आज रात देख लेना, लेकिन संभल कर रहना। वो जहाज जिसे देख लेता है वो वापस कभी नहीं लौटता। राघव को चुनौती पसंद। उसने तय कर लिया कि वह आज रात झील किनारे ही रहेगा और इस भूतिया जहाज की सच्चाई का पता लगाएगा। आधी रात का वक्त था, चारों ओर सन्नाटा था, केवल झील के पानी की धीमी लहरों की आवाज का सुनाई दे रही थी। राघव एक पुराने पीपल के पेड़ के नीचे खड़ा था, जहां से पूरा झील साफ दिखता था। अचानक ठंडी हवा का एक झोंका आया और झील का पानी हलचल में आ गया। राघव की आंखें झील की ओर टिक गईं। दूर धुंध में कुछ हल्का सा चमकता दिखाई दिया। जैसे जैसे वह चमक करीब आई, उसकी रूह कांप उठी। यह कोई साधारण नाव नहीं थी। झील के बीचों बीच एक पुराना टूटा फूटा जहाज था, जिसकी मस्तूलों पर बेजान झंडे लटक रहे थे। उस जहाज से हल्की हल्की लाल रोशनी निकल रही थी और उसकी सतह पर परछाइयों जैसी आकृतियां घूमती नजर आ रही थी। राघव ने ध्यान से देखा तो महसूस किया कि वो आकृतियां इंसानों जैसी थीं, लेकिन उनके चेहरे इंसानों जैसे नहीं थे। उनकी आंखें गहरी काली थीं और उनके मुंह से कोई अजीब सी बुदबुदाहट की आवाजें आ रही थी। ये क्या हो रहा है? राघव ने खुद से फुसफुसाया। वह पीछे हटने ही वाला था कि अचानक उसके कानों में एक ठंडी खौफनाक हंसी गूंज उठी। उसने मुड़कर देखा, लेकिन पीछे कोई नहीं था। अब वह डर से पसीने में भीग चुका था। से आती उस हंसी ने जैसे उसकी टांगों को जकड़ लिया। तभी जहाज से एक छाया पानी पर चलते हुए राघव की ओर बढ़ने लगी। उसकी चाल धीमी थी, लेकिन हर कदम के साथ राघव का दिल और जोर से धड़कने लगा। राघव, एक धीमी मगर गूंजती हुई आवाज ने उसका नाम लिया। उसने चौंक कर देखा। वह आकृति अब बिल्कुल उसके सामने थी। उसकी आंखें गहरे लाल रंग की जलती हुई लग रही। आकृति ने अपना हाथ राघव की ओर बढ़ाया। राघव चीखने ही वाला था कि अचानक जहाज, आकृतियां और रोशनी सब गायब हो गए। झील फिर से शांत हो गई, लेकिन राघव अब वहां नहीं था। अगली सुबह जब मछुआरे झील पर लौटे तो उन्हें किनारे पर राघव का एक जला हुआ मोबाइल और उसकी चप्पलें मिली। झील का पानी उस दिन कुछ ज्यादा ही गहरा और रहस्यमयी लग रहा था। आज भी जो नैनीताल झील के पास जाता है, वह उस भूतिया जहाज की कहानी सुनकर सिहर उठता है, लेकिन राघव की तरह उस रात की सच्चाई जानने की हिम्मत शायद ही कोई करता है।